अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37 से और 42 तक पढ़ा। इसमें क्या लिखा है, कलीसिया की स्थापना कैसे होती है, एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है। देखो नमूना दिया इसमें, पापी लोग कैसे उद्धार पाते हैं, कैसे बपतिस्मा लेते हैं, कैसे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब उन्होंने एक क्रूस की कथा को सुना और उनको एहसास हुआ कि हम क्या हैं, पापी हैं। यीशु को क्रूस पर किसने चढ़ाया, हमने चढ़ाया। उसी प्रकार जब हमें भी मालूम हुआ कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का जिम्मेदार कौन है, मैं हूं कर हमें अपने पापी होने का जब एहसास आया कि यीशु मेरे लिए मरा, मैं पापी था इसलिए यीशु मरा। अब जैसे हमने सीखा है तो वो हंसने की कोई बात नहीं होती उस समय हृदय क्या होता है, पापी होने का एहसास कैसे आता है। सबसे पहली बात ये कैसे होता है, वचन ने काम किया, वचन ने आंखें खोली, बुद्धि खोली, वचन ने कायल किया। और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा बेडोल के ऊपर, अंधकार के ऊपर मंडलाया। जैसे अदेन की वाटिका में उससे उत्पत्ति 1:2 में पवित्र आत्मा बेडोल के ऊपर मंडराता है, उधर परमेश्वर की वचन भी आ रहा है और पवित्र आत्मा भी है। 2 चीज़ आपने समझना। और तीसरी बात क्या है, इंसान का, पापी व्यक्ति का विवेक क्या हो गया, छिद गया। विवेक ने उसे क्या ठहराया, पापी। किसी इंसान ने नहीं कहा कि तू पापी है, बल्कि उसके विवेक ने कहा कि मैं पापी व्यक्ति, जो आज तक अपने पापों को मानता ही नहीं था, जो आज तक अपने आप को धर्मी बोलकर चल रहा था, जो आज तक बोलकर चल रहा था मुझे तो उद्धार की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कायल किया, सत्य ने जब इसकी आंखें खोली, वचन ने जब इसके अंदर काम किया, इसके विवेक ने क्या किया, उसी समय अपने पापी होने को स्वीकार किया और इसका हृदय क्या हो गया, छिद। ईश्वरीय शोक इसके अंदर आया। इससे पहले कि उद्धार की खुशी आए, इससे पहले कि इसका उद्धार, उससे पहले इसको गुलामी की एहसास आया। उजड़ी हुई दशा दिखी, मैं अंधकार हूं, मैं बेडोल हूं, मैं परमेश्वर का बैरी हूं, मैंने गुनाह किया कर ये इसको एहसास आया। अब ये भूल गया अपनी बीमारी को। शायद पहले यीशु के पास बीमारी के लिए आया था, अब ये भूल गया अपनी शारीरिक जरूरतों को। अब इसको क्या नजर आ रहा है, अपने पाप नजर आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध नजर आ रहा है। लेकिन ये वचन सुसमाचार भी है। पवित्र आत्मा इसको क्रूस के पास लेकर आ रहा है और तब ये बड़े विश्वास से क्रूस की ओर क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। यानी कि हृदय छिदा है। अगर एक व्यक्ति का, एक विश्वासी का हृदय नहीं छिदा है, पापों का एहसास नहीं हुआ है। आपको मालूम है उडाऊ पुत्र को कब परमेश्वर ने पिता ने स्वीकार किया, वापिस लौट कर ऐसे ही आया, फिर जाएगा वापिस। जब सूरों का खाना खाकर क्या हो गया, रज गया, इसकी आंखें खुली अपने आप पे में, ओ तेरा भला हो जाए, मैंने तो क्या किया, स्वर्ग के विरोध में, अपने बाप के विरोध में क्या किया है, मैं गुनहगार हूं, अब तो मैं पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं। पश्चाताप कर रहा है, फटी हुई हालात है, उजड़ा हुआ है, कंगाल है, नंगा है। अब इसको क्या आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है। वही थोड़ा रो रहा है बैठकर, लौट कर आ रहा है और क्या कह रहा है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं पुत्र कहलाऊं, मैं उसको बाप कहूं। मेरा सिर शर्म से क्या है, झुका हुआ है, मेरी हालत फटी हुई है, क्या दशा थी मेरी, आज क्या होगी। उसी प्रकार परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, उसका दर्जा क्या था, लेकिन जब इंसान को एहसास आया उसकी दशा क्या, कीचड़ में पड़ा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ, गुलामी में पड़ा हुआ, मृत्यु, पाप और शैतान उसके ऊपर राज्य करता। उसकी जब आंख खुली ना, वो रोटी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा बैठ कर, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, उसको इस चीज का कोई, भूल गया वो अपनी शारीरिक बातों को। उसको अपना क्या नजर आया, अपना गुनाह, अपना पाप, अपना उद्धार। मुझे उद्धार चाहिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, मुझे माफ़ी चाहिए। जब ऐसे कर कर एक पापी का हृदय छिदता है और तब वो इस वचन को, इस यीशु को, इस क्रूस की कथा को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है। इधर लिखा है जितनों ने क्या किया, जिनके हृदय छिद गए और वो प्रेरितों से कहने लगे हम क्या करें, तो प्रेरितों ने कहा कि मन फिराओ और यीशु मसीह पर क्या करो, विश्वास करो।
और तब उन्होंने लिखा, जितनों ने ये सुसमाचार, ये वचन ग्रहण किया, उससे पहले क्या ग्रहण किया? अपने पापी होना का एहसास किया, हृदय छिद गए, और तब उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लेकर किधर आ गए? इधर। इनमें मिल गए, संगति बदल गई, प्राथमिकता बदल गई। क्या ये काम करने वाले नहीं थे? क्या इनके बच्चे नहीं थे? अब ये क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं, देखो ये, इसे हमने पढ़ा ना, इसमें लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन लिखा है 3000 पुरुष मनुष्यों ने के लगभग उनमें मिल गए, और प्रेरितों से अब क्या पा रहे हैं? शिक्षा। यानी कि अब इस परमेश्वर के लिए जो प्यार आया है, इसकी संगति जो मीठी लग रही है। अब हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको चिंता होती है? आप बताओ, जब बच्चा पैदा हुआ उसको चिंता है दूध कहाँ से आएगा? वही है दूध का? नहीं, वो दूध ढूंढ कर जाता है कहीं? वही है भाई, जिसने पैदा किया उसने आपका इंतजाम करके रखा है। जिसने पैदा किया, बहन कल को प्रेग्नेंट है, कल को जब डिलीवरी होगी तो भाई बच्चे के आने से पहले दूध किधर है? आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, वो इंसान मांग रहा था रोटी, कपड़े, मकान के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसके मांगने से पहले उसकी सारी जरूरत परमेश्वर ने पहले से क्या कर दी है? मांगने की जरूरत थी, ढूंढने की जरूरत थी, इसको तो क्या ही ढूंढना है। इसकी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता क्या थी? परमेश्वर के साथ का संबंध था प्राथमिकता। जिस दिन ये प्राथमिकता इसका किस पर लग गया, खाने या दूसरी चीज पर लग गया, उसी दिन क्या होगा? मरेगा। मतलब जिस दिन आपका ध्यान अपनी आत्मा से, अपने प्राण की चिंता करना छोड़कर अपने शरीर की चिंता, पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, परिवार की चिंता, संसार की चिंता, जिस दिन ये चिंता आनी शुरू होगी, उस दिन अगर उद्धार अंदर आया भी है तो वो उद्धार, लिखा है झाड़ियों की जमीन कौन सी है? पथरीली जमीन कौन सी है? मार्ग के किनारे की जमीन कौन सी है? ये वही तो है जिन्होंने प्राथमिकता, वचन तो ग्रहण किया, खुशी खुशी वचन भी स्वीकार किया, लेकिन संसार की चिंता, धन का धोखा, धन एक धोखा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो अगर हमारी समझ नहीं खुली फिर तो कोई हमें समझा ही नहीं सकता। महामूर्खता होगा एक अंधे के सामने दिया दिखाना, भाई उसको दिया नजर आएगा नहीं। अंधे को दिया दिखा सकता है कोई? अगर कान बंद है तो उसको कितना भी चिल्ला रहे, अरे भाई उसके अंदर नहीं कुछ भी जा रहा। क्यों? कान क्या कान अगर बंद है तो, इसलिए यीशु ने कहा जिसके कान हो, कान सबके नहीं थे क्या? पर सुनने के नहीं थे, बंद पड़े थे। आंखें, कान, बुद्धि सब बंद है तो ये चीज आपको समझ में ये फालतू लगेगा, ये मूर्खता लगेगा। अरे ये कहाँ का प्रचार है, अरे ये कहाँ का कोई कानून। लेकिन अगर आपकी समझ खुल गई फिर बाकी आपको क्या लगेगा? तो इस करके आपने इस चीज को समझ, मेरे प्यारे भाई बहनों। अब इन्होंने क्या किया, जब बपतिस्मा लिया और ये इनकी संगति बदल गई, सबसे पहली बात आपने समझना, पापी होने का एहसास आया, हृदय छिदे, एहसास आया कि यीशु की मौत का गुनहगार मैं हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए, मैंने पाप किया है। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, मैं गुनहगार था। और अब ये अगर किसी को ये एहसास नहीं है, आपको मालूम है, मैंने कई बार बताया, वैद्य की जरूरत किसको होती है? वैद्य की जरूरत, अगर बीमारी नहीं है, अब बीमारी नहीं है वैद्य के पास जाएंगे, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो
आपकी किडनी दोनों खराब है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंतजाम करेंगे पैसे का। क्यों कर रहे भाई, भाई इलाज कराना क्यों करा रहे भाई, अरे मरू नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मरूंगा, अरे भाई मरने से क्यों डर लग रहा, भाई मरने से सबको डर लगता है, भाई मौत से, नाश होने से सबको डर लगता है, शरीर की मौत से तो कहीं बढ़कर मौत है, ये तो थोड़े समय का है, ये तो तात्कालिक है शरीर, तो इसकी बीमारी तो भाई नहीं भी इलाज होया तो धक्का चलाएगा, लेकिन अंदर जो पाप का वायरस है प्राण और आत्मा में, जो महारोग है, जब उसका एहसास पवित्र आत्मा ने कराया, सत्य के वचन ने कराया और आपके विवेक ने जब आपको एहसास कराया, कोई बोलने से आप पापी नहीं मान रहे किसी के बोलने, बल्कि आप छाती पीट पीट कर उस पापी चुंगी लेने वाले के समान बोल रहे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर। ऐसे लोगों का उद्धार होगा, ऐसे लोग धर्मी ठहराए जाएंगे और ऐसे लोग, इनका जीवन क्या हो गया, संगति बदल गई। अब ये संगति करते हैं, रोटी भी तोड़ते हैं बीच में और प्रार्थना करते हैं, मतलब देखो ना आप, मैंने 2 पेड़ बताए, पहले संगति किसकी थी, इधर थी, अभी संगति इधर। ये नहीं है कि इधर रहकर काम किया होगा, लेकिन प्राथमिकता बताई जा रही है। उधर ये नहीं बता रहा कि बपतिस्मा लेकर चले गए और काम कर रहे थे, काम किया होगा जरूर, लेकिन प्राथमिकता क्या है इनकी, काम नहीं, काम करना है भाई साहब। जो काम नहीं करता, हम उसको बार बार बोलते हैं भाई को, जो काम नहीं करता वो खाना भी ना खाए, वचन कहता है सबने काम करना, परंतु काम प्राथमिकता नहीं है, काम प्राथमिकता। अब इसको कैसे मैं और शब्दों से आपको समझाऊंगा आसान करके, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु अभी हमने, आपको मालूम है जब इन्होंने उद्धार पाया, या मैंने और आपने उद्धार, अभी जो याद रखने, अब आपने सुना संगति बदल गई, भोजन बदल गया, नया वस्त्र मिला, नया भोजन मिला, नई संगति मिली, और जो जिसके विरोध में चल रहा था अब वो मेरा क्या है, परमेश्वर। अब उससे पहले क्या था, परमेश्वर का बैरी था, क्रोध की संतान था, अंधकार में था, अंधकार था, और मेरे ऊपर क्या था, आपके नंबर से फोन आ रहा है, पूरी प्राथमिकता बदल गई। अब मैं धरती पर परदेसी, और मतलब एक आशा मिली, आपको बहुत कुछ मालूम चला, और साथ साथ में क्या सीख रहे हैं, प्रेरितों से शिक्षा पा रहे, और सीख रहे, और वचन जान, उद्धार के बारे में और जान रहे, परमेश्वर के प्यार के बारे में और जान रहे। अब संगति बदल गई, तो इस करके अब मैंने और आपने क्या करना है ब्रदर, जिन्होंने भी उद्धार पाया या बपतिस्मा लिया। हमने पिछली बार देखा था बपतिस्मे तक हम आए थे, बच्चों का बपतिस्मा होता, बपतिस्मा कौन ले सकता है और बपतिस्मा कौन नहीं ले सकता, सिक्का था। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है, जो इसमें से क्या हो गया, कट गया, जिसको अपने पापी होने का एहसास आया है, जो छुटकारे के लिए क्या कर रहा है, पुकार रहा है, प्रभु के लिए अपना मन खो रहा है, प्रभु मेरे जीवन में आ। और ये पहला काम क्या कर, इधर से कटने के बाद है बपतिस्मा, और बपतिस्मा लेकर यीशु के साथ सहभागी होकर अब इधर सांटा गया है। अब जब इधर सांटा गया है बीरू, ये नाजुक दशा है, इस नाजुक दशा में अगर आप भी अगर सीरियस नहीं है तो इस नाजुक दशा में आपको मालूम, छोटा बच्चा पैदा हुआ, कितनी सुरक्षा चाहिए उसको, कितनी नाजुक दशा है उसकी, चाहिए कि नहीं। अब पैदा बच्चा हो गया, अगर माँ के पास नहीं है, अपने आप कुछ कर सकता है, भूखा ही मरेगा, क्योंकि दूध किधर से आएगा, माँ में से आएगा। उसको संगति की बहुत क्या है, एक अच्छी संगति की जरूरत है, एक अच्छे अगुवे की जरूरत है, हर दिन संगति, हर दिन प्रार्थना। हर दिन का मतलब है एक प्रार्थना का वातावरण, एक प्रार्थना का माहौल। 7 दिन आप 6 दिन आप काम करें तो भी छठे दिन किधर जाएं, संगति में। और उसके अलावा माफ करना, थोड़ा सा ठंड लगी हुई है ना, आप भी दिक्कत कर रहे होंगे इस बात की। तो
छोटा बच्चा जब पैदा होगा बहन जी, उसको कितनी सुरक्षा चाहिए? कितनी सुरक्षा चाहिए? अगर छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन छोटा बच्चा, आपको मालूम है अगर छोटा बच्चा ये अगर दूध नहीं पीता माँ का, अगर माँ का दूध नहीं पीता है तो चिंता होती है। कोई बच्चा अगर दूध नहीं पीता जन्म लेते तो क्या चिंता होती है? किधर भागते हैं? किधर भागेंगे? अगर आपका बच्चा मान लो पैदा होया जब छोटा, अपने के बच्चे ने दूध नहीं पिया तो क्या करेंगे? रो क्यों नहीं रहा? दूध क्यों नहीं पी रहा? होगी ना चिंता मैंने। कल को बच्चा पैदा होगा, दूध भी नहीं पी रहा, रो भी नहीं रहा और ऐसे ही पड़ा हो, कब तक देखोगे आप? कब तक जिंदा रहेगा? ढूंढोगे डॉक्टर को, भागोगे, बोलोगे ना यार क्या करें, कोई बहाना चले ना। आप तो सारा प्रयास कर क्या करोगे? इसको भूख क्यों नहीं लग रही, ये दूध क्यों नहीं पी रहा, ये हंस क्यों नहीं रहा, ये रो क्यों नहीं रहा, इसकी पोटी क्यों नहीं आ रही, ये बाथरूम क्यों नहीं कर रहा, इसमें एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही। अगर ये कुछ नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, और जब वो ठीक हो जाता है तब क्या मिलती है? और उसकी हर दिन क्या चाहिए? केयर चाहिए। इसी करके छोटे बच्चे को तो चाहे वो तो मन से दिमाग से सब शरीर में क्या होता है, बालक होता है, नाजुक दस है, लेकिन हम शारीरिक तौर पर तो बुद्धिमान है, बलवान है, ज्ञानवान है, अक्लमंद है, लेकिन ये जो नाजुक स्थिति है ये हमारे आत्मिक जीवन की स्थिति है। आत्मिक जीवन की गंभीरता आपको ज्यादा मालूम नहीं है। तो हर समय अब आपको क्या याद रखना है बीरू, हम सबको क्या याद रखना है जितने बपतिस्मा लिया? सबसे पहली बात क्या याद रखना है कि मैं नया जन्मा क्या हूं, बच्चा हूं, मुझे किसकी लालसा रहनी है? दूध की लाल। देखो पहला पत्रस 2 पढ़ो, पहला पत्रस 2 अध्याय का 2, जल्दी खत्म करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल और आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा। किसकी? आत्मिक दूध की, आत्मिक दूध की, आत्मिक दूध। अब एक व्यक्ति जो नया जन्मा है ना, उसकी प्राथमिकता क्या है? आत्मिक दूध, आत्मिक संगति, क्योंकि उधर से जीवन मिला। आत्मा जो मरी हुई थी उसमें जीवन आया, एक नया मनुष्य तब आया। अब उसका भोजन क्या है? वचन है। उसका भोजन क्या है? वो है अनंत काल के लिए। ये जो बाहरी है ये थोड़े समय के लिए, इसका तो भूखा भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अब इसकी इच्छा कम होगी तभी अंदर के की बढ़ेगी। अगर ये बड़ा है जो पहले वाला है, बाहरी मनुष्य था, इसका खाना कम नहीं हो रहा, इसका कमाना कम नहीं हो रहा, इसका लोगों से बातें करना कम नहीं हो रहा, इसका वही पहले की तरह सारा काम करे, तो अंदर वाले का फिर क्या हाल होगा? जो नया जन्म है उसका क्या हाल होगा? तो प्राथमिकता किसको होनी है? जो असली है, जो अनंत काल, जो परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा गया, जो परमेश्वर की धार्मिकता में, जो परमेश्वर की पवित्रता में, जो उसके अविनाशी बीज से, जो आत्मा से जन्मा एक नया मनुष्य तब है, जो कभी पाप करता नहीं है, जो कभी पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। परंतु हमारा बाहरी मनुष्य तब ये अभी भी क्या चाहता है? अभी मुझे पहले दो खाने के लिए। हमारा बाहरी मनुष्य तब अभी भी क्या मांगेगा? आपको मालूम है, इसको समझने के लिए आपने जब इसहाक पैदा होया ना, हमने सीखा था पिछले दिनों, जब इजरायली मिस्र से निकले और वो रोटी वो मन्ना खा रहे हैं, चट्टान से पानी भी पी रहे हैं, और उस समय लड़ने के लिए कौन आ गया? लड़ने के लिए कौन आए थे शिवानी?
सबसे पहले इजरायलियों की लड़ाई किससे हुई थी शिवानी? इस चीज को आपने समझना। अगर आपने प्राथमिकता आत्मिक बातों को नहीं दी, अपने आत्मा प्राण और नए मनुष्यत्व को भूखनी है, अगर आप उसकी लालसा नहीं करते हैं, जैसे शारीरिक चीज के लिए, शारीरिक दूध के लिए बच्चा लालसा करता है जब वो पैदा, उसी प्रकार जब आत्मिक बच्चा पैदा हुआ है उसकी प्राथमिकता, भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माँ को कोई ये थोड़ा है, माँ रात हो रही दिन हो रही कहीं भीड़ में, बच्चा तो रोएगा भाई, क्या मांगेगा? दूध मांगेगा। उसको कोई मतलब नहीं है माँ कहाँ है, माँ भूखी है या रजी हुई है, वो क्या करेगा? छोटा बच्चा क्या करेगा? रोएगा, मुझे तो क्या चाहिए। तो सबसे पहले इजरायलियों के साथ लड़ने के लिए कौन आया था? जब उनका शत्रु से छुटकारा हो गया, मृत्यु के भय से छुटकारा हो गया, उस गुलामी से छुटकारा हो गया, अब इनको परमेश्वर ने जब चट्टान से पी रहे हैं और आत्मिक जल पीते हुए, मन्ना खाते हुए जब आगे बढ़ रहे, उसी समय पीछे से लिखा है कौन आ रहे? अमालिक, यानी कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारा बाहरी मनुष्यत्व वो कहेगा मुझे प्राथमिकता दो, ये आगे जाने नहीं देगा, ये लड़ेगा। उधर से कैसे जय पाई थी? प्रार्थना के द्वारा और वचन की तलवार के द्वारा। एक हाथ ऊपर है और नीचे तराई में ये होसू क्या चल रही, मतलब ये दो चीजें, अगर वचन और प्रार्थना का जीवन आपका नहीं है, संगति का जीवन आपका नहीं है, तो ये बाहरी मनुष्य तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक दिन पाप में लेकर जाएगा। फिर खबर आएगी हम किधर गिरे पड़े हैं, वो उसको लेकर भाग गया, वो उसको लेकर भाग गई, या उसने ये चोरी कर दी, उसने उधर वो जेल में पड़ा है। क्यों जेल में पड़ा? हेलमेट नहीं था, लाइसेंस नहीं था, या विदाउट टिकट ट्रेन में पकड़ा गया। ये सब क्यों हो रही है बातें? ये सब क्यों हो रही है? विवेक क्या नहीं कर रहा अंदर, काहे नहीं कर रहा? हमें सरकार का डर है, ऊपर की सरकार का डर है। देखो सरकार के डर के मारे दुनिया क्या करती है, क्या करती है पवन? हेलमेट डालती है, लाइसेंस बनाती है, नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे, बीच में पकड़े जाएंगे नहीं। लेकिन एक विश्वासी किससे डरता है? किससे डरता है? सरकार से? उससे, उसके सामने देना हिसाब। मेरा विवेक शुद्ध रहना है, सरकार देखे ना देखे, मैंने विदाउट टिकट, विदाउट लाइसेंस, विदाउट हेलमेट चलूंगा। तो जैसे उधर सड़क पे सरकार ने खड़े कर रखे, ऐसे स्वर्ग की सरकार ने भी क्या खड़े कर रखे हैं? शैतान इसलिए पकड़ेगा। आप चलो, आपको आत्मिक रीति से क्या करेगा? दिमाग को। इसलिए तो लिखा, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो? पूरा करो भाई। तो आप जो पहली बात क्या सीखनी हमने, हम नाजुक दशा में है। जब हमने बपतिस्मा लिया, हम अभी बपतिस्मे का विषय नहीं सीख रहे हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लेकर जो इधर सांटे गए, आपको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं अभी, इसलिए आपको संगति दिया। इसलिए कोई पासवान है जो आपको बार बार क्या कर रहा है? संगति दे रहा है, आपको बार बार संगति में ले रहा है, आपको सिखा रहा है। संडे स्कूल शुरू कर दिया, आपको बोला जा रहा है बेटा नोट्स बनाओ, जो आप सीख रहे हो उसको लिखो, लेकिन आप इन चीज़ों को आप अहमियत नहीं देते। तो आप अपने आत्मिक जीवन को क्या नहीं दे रहे? आप उद्धार को क्या नहीं दे रहे? आप लालसा किसकी नहीं कर रहे? आपको ये वचन क्या नहीं लग रहा? मीठा? तो अब आपके पास दो मनुष्यत्व है। एक बाहरी मनुष्यत्व है, थोड़ा सा राज कम हो सकता है। पहले हमारी जो प्राथमिकताएं थी
अब उन्हीं को प्रभु पूर्ति करने के लिए नहीं, परंतु जो व्यक्ति आपने समझना जो पाप का गुलाम था, शैतान का गुलाम था, मृत्यु जिसके ऊपर राज्य करती थी, मरे हुए व्यक्ति यानी कि जो शारीरिक तौर पर जो खाने को प्राथमिकता देता था, कमाने को प्राथमिकता देता था, परिवार को प्राथमिकता देता था, संसार को प्राथमिकता देता था, उन्हीं के लिए जी रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन रीति से ये मुर्दा था। उस जीवन का कुछ एहसास ही नहीं था। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि इसको आत्मा में जिलाकर और ये जो नाशवान और तात्कालिक दुनिया में डूबा हुआ इंसान है इसको आत्मिक बनाया जाए, ताकि असली चीज़ों पर मन लगाए, असली चीज़ों को प्राथमिकता दे। हमें रोटी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हम काम करना है, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले जब आप उठे सुबह, अब आप परोंठा नहीं खा रहे बना के सुबह सुबह। आपको मालूम है परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना किस टाइम दिया? सुबह सुबह क्यों दिया मन्ना? और सिखाया परमेश्वर ने, कारण अब मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, अब उससे जिंदा रहेगा जो परमेश्वर आपको दे रहा है। तो अभी आपकी प्राथमिकता परमेश्वर कह रहा क्या है? सुबह सुबह उठो, अपना बिस्तर छोड़ दो और मन्ना बटोरने के लिए बाहर निकलो। और सब ने क्या करना है? प्राथमिकता क्या दे रहा है? अगर अब उद्धार पाकर अगर आप प्रार्थना का जीवन आप हल्के में ले रहे हैं, इस जीवन की रोटी को अगर खाते नहीं हैं, सुबह उठे भाग लिए शारीरिक रोटी के लिए, आपने समझना। अगर अब आपकी प्राथमिकता अपना प्राण और आत्मा नहीं है, सबसे बढ़कर भीतर का मनुष्य तब नहीं है, आप उठे, प्रार्थना भी नहीं किया, आत्मिक बल भी नहीं पाया, आत्मिक भोजन भी नहीं किया, सबसे पहले स्थान आत्मा प्राण को नहीं दिया, सबसे पहले प्रभु के साथ बैठे नहीं है, पूछा नहीं है दिन भर क्या करना, कैसे चलना, बल नहीं पाया सॉरी, तो क्या कहेंगे उसे? केवल संडे की आराधना नहीं है, संडे में आना नहीं है, केवल मसीह जीवन क्या भी है? आपका नैतिक जीवन बदलना है। हर दिन अब जब आप उठ रहे हो, परोंठा नहीं खा रहे, सबसे पहले उठ के क्या कर रहे हैं? आपका मन प्रार्थना करने का है, आपका मन प्रभु की आराधना करने का, आपका मन प्रभु से बात करने का। आप अब सो नहीं रहे, अब इसकी शरीर की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे आप, इसकी करोगे तो भीतर का। अगर बाहरी शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, इसको ही खिला रहे हो, इसको पूरा जी भर के सुला रहे हो, तो फिर भीतर के मनुष्य तब का क्या होगा? फिर लिखा जो मसीह के उन्होंने शरीर को अपनी उसकी इच्छा अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, तो क्या होगा? वो वचन किसके लिए? वो किसके लिए है कि ये तात्कालिक है, ये घटता जाए और मेरा भीतर का मनुष्य तब दिन प्रतिदिन क्या होता जाए, बढ़ता जाए। फिर वो वचन किन के लिए? उन वचनों का फिर क्या अर्थ है? अगर अभी भी मेरी प्राथमिकता क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो इसका मतलब है फिर विश्वास कहाँ है? ये मार्ग विश्वास से चलने का है। ये मसीह मार्ग क्या है? कुछ हम देख कर नहीं चल रहे। परमेश्वर ने पहले नहीं हमारे उसमें, मतलब आपने बातों को देखो, ये आत्मिक बातें हैं, ये आप शारीरिक बुद्धि से, मानवीय बुद्धि से अगर इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे होगे तो आप नाकाम हो जाओगे इसे समझने के लिए। इस करके प्रार्थना के साथ इन बातों को मेरे भाइयों आपने क्या करना है? समझना। अब जब उद्धार पाया है तो आपकी आत्मिक दशा नाजुक है, आपको दूध चाहिए, आपकी प्राथमिकता बदलनी है और आपने मेहनत भी करनी है। मेहनत का मतलब दूध पीना है। वचन दूध है अब आपके लिए। ज़्यादा आपको नॉलेज मालूम नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव मालूम नहीं है, अब आप उसको जानना आरंभ हुए हैं। अब आपके जीवन की असली शुरुआत हुई है। अभी तक तो अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, नाशवान वस्तुओं के लिए और उन्हीं पर मन लगा के वे जी रहे थे। आत्मा मरी हुई थी,
परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया, अब प्राथमिकता ही किसको देता है? आप प्रार्थना नहीं करते तो आप एक दिन संडे में भी नहीं खाओगे, या संडे में आकर कोई ज्यादा लाभ? हर दिन के जीवन में अब आप हर दिन सुबह उठकर क्या करते हैं? परमेश्वर ने सिखाया ना, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। क्या बटोरना है? मन्ना बटोरना है। और मन्ना भी कितने दिन तक बटोरना है? 6 दिन। 7वें दिन किधर नहीं जाना? आपको मालूम है वो अनाज्ञाकारी थे। 6 दिन अगले दिन के लिए भी बटोर लिया। क्या पड़ गई? क्या सिखा रहा है परमेश्वर? डंडे मार। परमेश्वर मतलब क्या करेगा? आपको मालूम है हमारे जीवन में कितनों के जीवन में कष्ट क्यों है? परमेश्वर डंडे मार रहा है। बीमार है कितने, क्यों बीमार है? डॉक्टर का इलाज नहीं होगा। जिसके लिए यीशु ने कीमत दिया, और आप यीशु पर विश्वास ना कर कर किधर जा रहे? मन फिराने की बजाय, सही होने की बजाय परमेश्वर से दूर भाग रहे, संगति से दूर भाग रहे, बहाना बना रहे। खाएंगे क्या? बहाना बना रहे, पैसा नहीं है, बहाना बना रहे। अच्छा, इसका मतलब परमेश्वर तूने मुझे ऐसा मार्ग दिया जिस पर तो चला ही नहीं जा सकता। तूने ऐसा मार्ग दिया। इजरायलियों को मार्ग भले ही किधर से है, मरुभूमि से है, लेकिन परमेश्वर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किधर कितने दिन का पड़ाव होगा। अब उनको अगुवाई कौन कौन करते हैं? सबसे पहली बात, बादल। बादल किसकी छाया है? पवित्र आत्मा है। अब आपके जीवन का मालिक आपको चलाने के लिए आया है। पूछते हैं आप पवित्र आत्मा से? बोला हम तो बोल ही देते हैं, उसकी मर्जी हो ना मर्जी, करनी हमने अपनी मर्जी है। सारा कुछ करने के बाद बोल लेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दो। अरे क्या प्रार्थना करें? पहले पूछना था करें या ना करें। परमेश्वर से देखो, अब उनकी अगुवाई करने के लिए कौन कौन है? बादल का खंबा है, आगे चलकर अपना वचन दिया, वचन उनकी अगुवाई कर रहा है, और मूसा भी। आगे चलकर उन्होंने उनको परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे लिए क्या बनाओ। मतलब अपनी बुलाहट को बीरू जब तक हम नहीं पहचानेंगे, अपने उद्देश्य को, उद्धार पाया तो उसका मतलब अभी आपकी नींव डली है मेरे भाई, अभी बिल्डिंग बाकी है बनाना। अभी आपके जीवन को, हमारे जीवन को वचन ने बनाना है। अब हमें सिखाएगा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। अब विश्वास से जीना है भी। अब अपनी इच्छाओं के लिए भागना, अब मिस्र की ओर भागना। वो याद कर रहे हैं, खीरे खाते थे, खरबूजे खाते थे। भाई अब परमेश्वर आपको सिखा रहा है। कमी घटी आ रही है तो परमेश्वर सिखा रहा है। दुख तकलीफ आ रही है तो परमेश्वर सिखा रहा है। उसकी ईश्वरीय चंगाई पर विश्वास करो, वो प्रबंध करेगा, उस पर विश्वास करो। लेकिन हमें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, हम किधर भागेगा? हम थोड़ा सा कुछ सहने के लिए तैयार नहीं है। ना पवित्र आत्मा से पूछ रहे, ना कोई और। परमेश्वर ने अपने दास भी दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमारी नाजुक हालत, हमें मालूम नहीं है रास्ता किधर से है, लेकिन आगे चलने के लिए कोई दिया है। उससे क्या करना है? पूछना है कि नहीं पूछना? अब आरती है, कितने दिनों से घर है। अब अन्य जाति, आज उसको इधर होना चाहिए था, लेकिन कोई पूछताछ। जब से ऑनलाइन आ गया, कितने विश्वासियों का जीवन सूख गया। अक्लमंद हो गए, वो सोच रहे हमारा पैसा भी बच गया, भाड़ा किराया बच गया, और हम तो घर पे बस आराम से बैठकर देख रहे। लेकिन जीवन क्या हो गया? सूख गया। ज्ञान मिल गया लेकिन आत्मिकता चली गई। संगति बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर विश्वास तो देखो करना ही पड़े। बिना विश्वास के तो उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर अन्य जाति में और मुझ में क्या फर्क है? राजेंद्र, अन्य जाति में और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क है? वो देखो तो बेचारा क्या है, कोई फर्क नहीं।
भाई अंधकार और ज्योति एक समान नहीं है। शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य एक समान नहीं है। आपने समझना है। इसका मालिक कोई और है, इसका मालिक कोई और है। अब आपको ये इसकी मित्रता अच्छी नहीं लगती किसकी? अब एक विश्वासी किसकी मित्रता अच्छी लगेगी? अच्छा बताओ। अब एक विश्वासी को सबसे बढ़कर प्यार किसने किया है? किसने इसके लिए मुंह पर थुकवाया? कौन इसके लिए? अब इसके अंदर किसके लिए प्यार आएगा? संगति में मजबूरी से आ रहा, रोते हुए आ रहा, ये वचन के रिवाज के लिए वचन पढ़ रहा है। अरे इसके अंदर कुछ काम हुआ, इसको भूख, अगर नया जन्म पाया है तो भाई लालसा रहेगी। प्रार्थना इसको बोलनी नहीं जाएगी, प्रार्थना कर ले। जिनको ऐसे बोल बोल कर कराया जा रहा है उनको अपने आत्मिक जीवन की ज़्यादा क्या नहीं गंभीरता मालूम नहीं। जिनको बोला जा रहा है वचन पढ़ लो, भाई उनको शायद पैदा तो हो गए लेकिन कुछ ना कुछ क्या है, बीमारी है। तो बोलना पड़ेगा, प्रार्थना कर लो। बच्चा तो कहीं हो, क्या करेगा? मम्मी मुझे क्या चाहिए, रात को भी उठो मने मुझे क्या चाहिए। कितनी बार पिएगा? कितनी बार पिएगा? अगर रिवाज करना है तो चलो संगति में एक दिन संडे को आगे। अरे भाई नैतिक हर दिन के जीवन में सुबह सबसे पहले बीरू हमारा उठना, हमारा नाजुक दर्शन, तो सबसे पहले क्या स्मरण करना? मैं एक नए सिरे से जन्मा, मुझे आत्मिक दूध की लालसा हूँ, मुझे माँ की ज़रूरत है, मुझे प्रभु की ज़रूरत है, मुझे संगति की ज़रूरत है। और ये मतलब अंदर से उस बच्चे का, आपको मालूम है जो छोटा बच्चा पैदा होता है शारीरिक तौर पर उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर उस चीज़ की लालसा रहती है। उसको ज़्यादा बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, अभी तो शायद माँ को भी नहीं पहचानता, लेकिन उसको लालसा है, उसकी आंतड़ियों में भूख है, उसके अंदर लालसा है, वो पिएगा, वो पिए बिना रह नहीं सकता। एक विश्वासी इसको खा जाता है बाइबल को, जिसका नए सिरे से जन्म हो। बोलना नहीं पड़ता, इसको पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ये टेस्ट देता है। इसके द्वारा वो उस महान परमेश्वर को जानता है, सुनता है, सीखता है, समझता है उसका स्वभाव क्या, उसकी योजना क्या, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे कितना प्यार किया। इसलिए लिखा है अनंत जीवन यह है कि तुम उस एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा जाने। परमेश्वर को जानना आरंभ हुआ भी है। जिसके घर में जिस समय पैदा हो परमेश्वर कितना महान है, तो अब इसको यीशु सबसे प्रिय लगता है, यीशु सबसे अच्छा लगता है, यीशु सबसे बढ़कर लगता है। अब इसको फिल्मों में ध्यान, अब इसको फिल्म अच्छी लगेगी। अब आपको इसको संसार की मित्रता अच्छी लगेगी। आप बताओ, संसार की रीति पर चलेगा? चल सकता है अगर इसको आत्मिक संगति नहीं मिली। इसलिए लिखा है संसार के सदृश ना बनो, संसार की रीति पर ना चलो, बल्कि अपने शरीर को पवित्र, जीवित और भावतवा बलिदान कर कर चढ़ाओ, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा जान सको। तो बहुत सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें आपने अपने आत्मिक जीवन को बहुमूल्य समझना है, उद्धार को बहुमूल्य। इसलिए लिखा है यदि जिसने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका है, उस उत्तम वचन का और पवित्र आत्मा का भागी हो चुका है, यदि ये भटक जाए तो फिर नया बनाना अनहोना है। आपका उद्धार फिर अनहोना है। एक ही बार जन्म, दो बार जन्म, दो बार नए सिरे से नहीं। जैसे शरीर में एक जन्म है, ऐसे ही आत्मा में भी एक ही जन्म है। अगर आपने उद्धार खो दिया तो इधर लिखा है ना, जो इसकी संगति नहीं करता, जो फलता नहीं, फलेगा कौन? अगर जाए इससे अलग होकर कुछ करेंगे तो फलेंगे। आप इसमें सटे रहो। आपकी प्रार्थना क्या होनी है? ये ना मुझसे छूट जाए, मेरी प्राथमिकता असली चीज़ ना मेरे से छूट जाए।
दुनिया में भले ही मुझे क्या आए, घाटा आए, नुकसान आए, जो भी त्यागना पड़े, जो भी छोड़ना पड़े, मुझे भूखा रहना पड़े, एक व्यक्ति के अंदर जब उसका असली लक्ष्य सामने है, जब उसका असली चीज पर मन है, जब उसकी सही समझ है, तो वो किस पर मन नहीं लगाएगा? इधर लगाएगा कि इधर लगाएगा? अब वो मिस्र की तरफ देखेगा या सिय्योन की तरफ देखेगा? यीशु की तरफ देखेगा कि संसार की तरफ देखेगा? पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाएगा कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएगा? शरीर की बातों पर, शरीर पर मन लगाएगा या आत्मिक बात? आप बताओ किस पर लगाएगा, या किस पर लगाना है? अब आपने किस पर मन लगाना है? आज्ञा है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर, शरीर पर नहीं, आत्मा पर नहीं, संसार के सदृश नहीं, यीशु के सदृश नहीं। अगर उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अभी भी श्री देवी की तरह बनने का मन है, शाहरुख खान की तरह बनने का मन है, संसार के सदृश बनने का मन है, संसार, पहले एक संसार की रीति पर चलते थे, पहले संसार के सदृश्य थे, लेकिन अब में और पहले में जमीन और आसमान का अंतर है। तो आप में फिर बताओ, अब आपने देखना है, मैं आपके सामने एक असली चीज आज रखा हूं ताकि आप उस उद्धार की कीमत समझे। तो सबसे पहले आपने क्या समझना? आपकी नाजुक दशा है, आपने क्या समझना है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो तो चिंता करें भाई साहब, ये सदोम और अमोरा है, नाश होने जा रहा है। अगर आपकी आंखें खुल गई हों तो आग बरसने वाली है, फटाफट क्या कर लो, ये छोड़कर क्या कर लो, निकल सकते हो तो निकल लो, बच सकते हो तो नाश होने से, नरक में जाने से तो बच सकते हैं। आज मौका है, आज उद्धार का दिन है भाई पवन। तो यीशु किस लिए नहीं आया? गुरुजी के समान नहीं है, गुरुजी के पास जाएंगे महीने में 10 दिन में गुरुजी, या हमारी क्या कर दो मनोकामना। प्रभु किसी की मनोकामना पूरी करने के लिए यीशु मसीह व्यक्तियों को जो इस संसार के जकड़े हुए थे, उन चीज़ों में, सुखों, अभिलाषाओं में, शरीर के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार जो चलने वाले थे, उनको आत्मिक बनाने आया, परदेसी यात्री बनाने के लिए आया, शैतान के कब्जे से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए आया, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, स्वर्गीय बनाने के लिए आया और कहा मेरे पीछे चलो। इस करके हमें कितनी संगति की जरूरत है, कितना वचन सीखने की जरूरत है। अगर हमारे पास सप्ताह में भी एक दिन नहीं है, अब तो सप्ताह के अलावा लिखा है जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक क्या करो, संगति। तो भाई संडे की नहीं, अब तो संगति हर रोज करनी चाहिए। लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को समझाते रहो, कोई एसाव के समान पाप के धोखे में आकर क्या ना हो जाए, मन कठोर ना किसी का हो जाए, पाप के छलावे में ना आ जाए, शैतान के वश में ना चला जाए, संसार के सदृश्य ना हो जाए। उनको हर दिन क्या करो, प्रभु जल्दी आने वाला है, अपनी तैयारी को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें। यहाँ नहीं है हमारा कुछ, ये सब छोड़कर जाना है हमने। इधर मन ना लगाएं, उधर एक हमारे घर तैयार हो रहा है, उधर की तरफ परमेश्वर हमारा मन खींच रहा है, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, परंतु हम किधर लगा रहे ध्यान? जिसने अपना इकलौता प्रिय पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, क्या वो हमारा गुजारा नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं? कब? यीशु ने कहा ना मत्ती 6 अध्याय में, अन्य जाति किसकी खोज में रहते हैं। अच्छा आप बताओ, क्या वस्त्र से बढ़कर शरीर नहीं है? शरीर की कीमत ज्यादा है कि वस्त्र की? लिखा है कि नहीं वचन में? आप मत्ती 6 अध्याय में पढ़ना, वस्त्र की कीमत ज्यादा बताई गई। यीशु वस्त्र की कीमत ज्यादा बता रहा है कि शरीर की? लेकिन क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? अगर परमेश्वर घास के फूल जो थोड़े समय के लिए उनको ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों तुम्हें उनसे बढ़कर क्यों ना पहना। फिर कह रहा है क्या शरीर प्राण से या प्राण शरीर से बढ़कर नहीं है? क्या कह रहा है?
प्राण शरीर से बढ़कर नहीं है। शरीर की चिंता क्यों करते हो? किसकी चिंता करो? प्राण की। अब चिंता होनी, प्रभु तेरे समान मैं कैसे बनूं, प्रभु मैं तेरे साथ संपर्क में कैसे रहूं, प्रभु कोई चीज मुझे खींच ना ले, कोई प्रभु दुनिया की चीज, कोई दुनिया का प्रेम, कोई प्रभु किसी व्यक्ति का लगाव मुझे खींच ना ले संगति से। प्रभु मेरी आंखें बंद ना हो जाएं, मेरा दिया बुझ ना जाए, प्रभु मेरा मन, मेरा प्रेम ठंडा ना हो जाए। कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को संदेश सुन लो आप। ये पूरा पवित्र शास्त्र हमारी सिद्धता के लिए दिया गया। उत्पत्ति शुरू करो आप, परमेश्वर का खजाना मिलेगा, ये दूध। और जब आप विश्वास से परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर हमारी उन बातों पर भी क्या देगा। हम संडे को सीख रहे थे, अगर आप परमेश्वर को भी अपने जीवन में प्राथमिकता देते हो तो लिखा है तुम्हारे खत्ते हरे भूरे। लेकिन हम परमेश्वर को, अपने आत्मिक जीवन को, अगर इन चीज़ों को हम अहमियत नहीं देते मेरे प्यारे भाई बहनों, तो फिर हमारा उद्धार भले ही हो गया, लेकिन एक दिन इसमें से काट कर, प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में है, अगर वो फलती नहीं है उसे मेरा बाप जो किसान है वो काट कर, लेकिन जो फलती है उसे क्या करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा राजेंद्र तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। शर्त है, अगर आप संगति में बने रहोगे, आप प्रभु के प्रेम में बने रहोगे, आप प्रभु को ना त्यागोगे, तो वो ऐसा ही आपके लिए भी करेगा। आप उसे प्यार करोगे तो वो भी करेगा, आप उसे त्यागोगे तो वो भी त्याग देगा। इसे लिखा, डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो। समझ में आ रही है पावन के कुछ? काफी समय हो गया, अभी हम प्रार्थना करें। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम खत्म करें। तो कुछ इसमें 6-7 बातें हैं जो आज हमने सीखनी थी। तो जब आप इधर सांटे गए, जो अभी तक इधर है उनको तो कोशिश करनी है, आपका तो उद्धार होना है, अपने बपतिस्मे के विषय में सीखना है, उद्धार के विषय में आपने सीखना है। और आपने इधर ये है नई सृष्टि। तो पहली बात आपने क्या समझना, आप नए सिरे से जन्मे, आप परमेश्वर के घराने में आ गए, अब आप परमेश्वर की संतान है, अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य मिल गया। इधर का जो अनुभव है, इधर का जो सौभाग्य बहुत ऊंचा। अब आपके पास दुनिया का चाहे कूड़ा कबाड़, अब आपको दुनिया का धन दौलत क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? उसकी कोई कीमत हल्का लगेगा। मुझे असली मिल गया। जब आपको असली मिल गया तो आपको नकली, अगर आपको असली नहीं मिला तो अरे ये तो पैसा, इसे लिखा है भाई, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की क्या है। अब आपको हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाना है, अपनी आंखें स्वर्गीय बातों की ओर लगानी है, यीशु की ओर ताकते रहना है, शरीर से हटकर प्राण आत्मा पर मन लगाना, पृथ्वी की वस्तुओं से बढ़कर स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है। अपने अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पता नहीं कितनों को समझ में आया होगा। तो दूसरी बात क्या याद करनी बीरू आपने, अभी मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब मैं नया हो गया। जिसने बपतिस्मा लिया, अब क्या याद करना है, क्या याद रखना है? मसीह में हर समय याद रखने की बात है। अब मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, अब मैं पाप नहीं करूँगा, अब मैं मसीह के लिए जी। पहले मैंने अपने अंगों को पाप को सौंपा था, अब मैं प्रभु को सौंपूंगा, अब मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होगी। तो ऐसे कर कर बहुत सारी बातें। तो अगर आप ये याद नहीं रखोगे कि मैं नए सिरे से जन्मा हूँ, मुझे अभी किसकी ज़रूरत है? संगति, प्रार्थना, वचन की ज़रूरत है, मुझे प्रभु की ज़रूरत है, और उसको मैंने प्राथमिकता देनी है। अगर मेरी प्राथमिकता अगर सोना है, लिखा स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि वो मेल, वो मिलाप, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है।
आप भूखे भी रह गए तो भी आपके अंदर कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मा में वो बल पा रहे हैं, परमेश्वर में आप तृप्त हैं। आपको मालूम है, जिसने मारे आनंद के अपना सब कुछ जाकर बेचकर इस खजाने को मोल लिया है, उसको दुख है क्या? जिसने अभी खत्म करो। यीशु ने क्या कहा बहन जी? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो खजाना है, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर अपना, क्या कहोगे आप इसको? क्या खाएगा ये? पागल नहीं कहेंगे लोग? फिर हम तो कभी बोलो ऐसा हम और कीमत बता रहा है प्रभु यीशु ने। और कब कहा जब कई को आज इस घर में उद्धार है? जब उसके अंदर से क्या निकल गया? दोनों हाथों से बटोरने वाला था, अब दोनों हाथों से क्या कर रहा है? अरे किस्सा ही कुछ अलग है मेरे भाई। काश समझ में आ जाए, बुद्धि खुल जाए। ये तो खजाना है, नोट इसके आगे कीमती नहीं लगेगा। अगर अभी नोट कीमती लग रहे हैं, अभी पाप अच्छा लगता है, बेईमानी अच्छा लग रहा है, चोरी चुगली की रोटी, अभी लिखा चोरी की रोटी क्या लगती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देगी? क्या कर देगी? अब आपके ऊपर आपने किसकी संगति रखनी है ज़्यादा, किससे प्यार करना है ज़्यादा, किसको प्राथमिकता देना है। अगर आप कह रहे हैं ना जी हम तो प्रभु हम तो कब्र में हैं अभी, वो तो हमारा कुछ कर नहीं सकता, तो भाई मैंने नहीं लिखा ये वचन, ये उसी ने लिखा है। तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, पहले और फिर समय बचता है तो फिर शरीर की चिंता करो, फिर परिवार की चिंता करो। पहला आत्मा प्राण, पहला परमेश्वर के साथ। आपने परमेश्वर से संबंध टूट, आपने सबके साथ संबंध सही कर लिया, आपने सारा जगत प्राप्त कर लिया और सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अपना प्राण खो दिया, परमेश्वर के साथ संबंध खो दिया, अनंत जीवन खो दिया। तो फिर आप या मेरे से बढ़कर कोई मूर्ख और दुनिया में होगा कोई? तो हम किसका चुनाव करें? मैं समझता हूँ कुछ क्लियर होगा। हाँ भाई कुछ क्लियर होगा कि नहीं? बस बैठे ही हैं बेटा। अगर इन बातों को समझने के लिए आपका मन नहीं है, आप घर में बैठकर घुटनों के बल बैठकर, इसमें टेस्ट नहीं है आपको, परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, तो संगति में आने से भी ज़्यादा, वो तो सप्ताह में एक ही दिन होना है, परंतु ये तो रोज का काम है। और ये भक्ति थोड़ा है, ये रिवाज थोड़ा है। अगर आप रिवाज कर रहे हो तो ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। ये तो क्या है, लिखा है धन्य है वो, धन्य है जो पापियों के मार्ग में। एक वो वचन पढ़कर प्रार्थना करें। भजन संहिता 1 अध्याय निकालो, 2-3 वचन पढ़े और फिर प्रार्थना करें। भजन संहिता अभी खत्म। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में। अब इसकी संगति क्या होगी मेरे भाइयों बहनों? जिसके कान हो वो सुन ले। पहले इसको मज़ा आता था संगति, उसमें फिल्म देखने में, गाने सुनने में, काम करने में, पैसा कमाने में, सब चीज़ में लिप्त था। ये मन और शरीर के चलाए चलता था। लेकिन अब इसके जीवन में असली चीज़ मिल गया, असली धन मिल गया, असली जीवन का मकसद मिल गया। अब जीवन जीने का लक्ष्य है वो चीज़ें नहीं हैं। अब उसमें यीशु ने कहा जो जल दूंगा उसे पीकर फिर उन चीज़ों की प्यास। अब सामरी स्त्री को कौन प्यारा नहीं है? पुराने पति
पुराने पति, अब इसको एक असली पति मिल गया। अब इसको असली मिला है, अब इसको प्यार करने वाला मिला है, अब इसकी तृप्ति करने वाला, इसकी प्यास बुझाने वाला अब मिला है। इसलिए नगर में दौड़ी दौड़ी जा, घड़ा छोड़ दिया। इसकी प्यास बुझ गई, क्या सबूत है बीरू? सामरी स्त्री की प्यास बुझ गई, क्या सबूत है? घड़ा वही है। ये प्रभु का काम कर रही है, लोगों को प्रभु के पास लेकर आ रही है। कह रही मुझे एक उद्धार करता मिल गया, देखो कोई यही तो नहीं है। तो आपकी संगति बदल गई, आपका जीवन बदल गया, आपके जीने का ढंग बदल गया, आपका रहना सहना बदल गया, आपका टेस्ट बदल गया। जिनमें आपको पहले टेस्ट आता था, पहले फिल्में देखते थे, क्या मज़ा आता था, लेकिन अब अगर आपने मसीह को, स्वर्गीय वरदान को चखा है, उसमें लिखा है, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, 4 से लेकर आप पढ़ो, लिखा है जो एक बार जिन्होंने ज्योति पाई है, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा है, पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं और उस उत्तम वचन का स्वाद जिन्होंने चख लिया है, यदि ये भटक जाएं तो फिर इनके लिए नया बनाना अन्न होना है। तो उद्धार में बहुत कुछ होता है। तो इस करके आप इसमें जो पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है वो पापियों की मंडली में ठट्ठा करने वालों की मंडली में उसका मन किधर रहता है? देखो पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। दिन रात। पैसा कमाने में थोड़ा भी है, सोने में थोड़ा भी है, कमाने में थोड़ा भी है, लेकिन पहले क्या करता था? पहले कहाँ इसको मजा आता था? पहले उन चीजों में मजा लेता था जो पाप था, या जो नासवान चीजें थी, या जो सुख तात्कालिक था। अब आनंद असली मिला है, परम आनंद है, असली मिला है। अब चखा है स्वर्गीय वरदान का, अब चखा है वो परमेश्वर का संबंध। ओह, अब अपने आप पे में आया है। ओह, सूरों का खाना था वो, तो अब क्या लगेगा? वो सूरों का खाना लगेगा, जो आज तक टेस्ट लगा के खाता था। क्यों? अब असली मिल गया। इस हालत में जब आया, तभी पिता ने क्या पहनाया उसको? वो वस्त्र पहनाया, जूते पहनाए, अंगूठी पहनाई, अधिकार दिया, गले लगाया, चूम रहा है। अब ये वापस नहीं जाएगा, अब ये वापस। परंतु हम अगर वापस जा रहे, संसार प्यारा है, संसार की वस्तुएं प्यारी हैं, तो हम आत्मिक रीति से मेरे भाइयों बहनों कमज़ोर हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है, समय काफ़ी हो गया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने जीवन को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अंधकार में हैं या ज्योति में हैं? हम परमेश्वर के हैं या संसार के हैं? प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं या नरक के लिए तैयार हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों वास्तविकता है। नरक भी वास्तविकता है, अनंत मृत्यु वास्तविकता है, और दूसरी तरफ स्वर्ग भी वास्तविकता है। प्रभु ने हमें ऊंची आशा दिया है। हमारा प्रभु अति शीघ्र आने वाला है। जो उसकी संगति में है, जो उसके साथ चल रहे हैं, जो उसमें बने हुए हैं, वो उसके साथ जरूर जाएंगे। धन्य है जो मसीह में है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में हैं वो फलने वाले हैं, जो मसीह में हैं वो उठाए जाएंगे। आइए आज अपने जीवन को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा लगाव किससे है? हमारा प्रेम किससे है? संसार से है, संसार में की वस्तुओं से है, या स्वर्गीय बातों से है, या यीशु मसीह से है? प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे अपने आप को जांचने के लिए मदद कर। मूसा जब सयाना हुआ,
तो उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। पाप में भी सुख है मेरे भाई, संसार में भी मज़े हैं, मज़े ले सकते हो आप, लेकिन तात्कालिक है, परंतु उसका जो परिणाम होगा वो अनंत काल के लिए होगा। आप किसको चख रहे हैं इन दिनों? आप किस में से पी रहे हैं इन दिनों? जीवन का सोता यीशु के पास है। यीशु बुला रहा है, हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस जीवन में से पीने के लिए प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। तूने कहा चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। स्वर्गीय वरदानों को चखें मेरे प्यारे भाई बहन। हालेलुया, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएं, वो चिंता होना है आपके अंदर। प्रभु मैंने अभी तक पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई, चिंता करें उसके लिए। रोटी से बढ़कर उसकी चिंता करें, स्वर्गीय बातों की चिंता करें। हमारी चिंता रोटी के लिए है, हमारी चिंता काम के लिए है, लेकिन यह सब मिटने वाला है मेरे भाई और बहनों। अगर आपका मन इनमें लगा हुआ है तो आप मिट जाएंगे, आप भी नाश हो जाएंगे। अगर आपका मन संसार में है, सदोम में है, आपकी मित्रता, आपका प्रेम, लूत भी निकला था, लेकिन लूत जाकर सदोम के पास बस गया। आप किधर बसे हुए इन दिनों? अगर सदोम में आपका निवास है इन दिनों, प्रभु आपको बुला रहा है, हाथ पकड़कर निकाल रहा है, जल्दी से निकल लो, आग गिरने वाली है। आइए आज हमारी आंखें खुल जाएं, बुद्धि खुल जाए। आज हम अपने जीवन के लक्ष्य को, मकसद को, कीमत को पहचाने और हमारे महान परमेश्वर के उस लहू की, उसके पुत्र की कीमत को हम पहचानें। समर्पण करें, प्रभु मेरी प्राथमिकता प्रभु नाशवान वस्तुओं पर है, मुझे क्षमा कर प्रभु। आज से मेरी प्राथमिकताएं आत्मिक बातों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए, प्राण और आत्मा की बातों के लिए हो मेरी प्राथमिकता। प्रभु मुझ पर ऐसी दया कर, अनुग्रह कर दे प्रभु। प्रार्थना कर सकते हैं हम में से कोई भी। प्रभु इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद। हम प्रत्येक को अपनी प्राथमिकता जांचने के लिए प्रभु हम आपको पहला स्थान दें। हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, हम आत्मा पर मन लगाएं, हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पाएं। प्रभु हम तेरे समान बने, ये हमारी चिंता हो। हम पवित्र आत्मा से हर दिन परिपूर्ण हो, ये हमारी चिंता हो। हम आप में बने रहें, ये हमारी चिंता हो। प्रभु हम एक के एक पर दया करें। आपके हाथ में सौंपते हैं हमारे तमाम भाई बहन जो आए, जिनका अभी तक उद्धार नहीं हो, उनको भी प्रभु पवित्र आत्मा आप कायल करें। प्रभु उनकी भी समझ खुल जाए, ताकि वो भी समय से पहले प्रभु, इससे पहले कि तू बादलों पर आए, इससे पहले कि मौत आए, प्रभु आप उनके मनों पर खटखटाएं और आपको पहचानने के लिए और आपके लिए वो द्वार खोलने के लिए और आपको अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने के लिए प्रभु आप एक एक पर कृपा करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु की यीशु की आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की मानना।